आई होप कि तुमने लॉर्ड ऑफ द रिंग के फर्स्ट सीजन को देख रखा होगा और आज हम इसके सेकंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सौरॉन, तुम्हें तो याद ही होगा, ये बंदा जिसका लास्ट सीजन में ग्लैडियल के सामने भांडा फूट गया था। इसी का हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो पहले कुछ ऐसा दिखता था जिस वक्त ये सारे दानवों का लीडर था, इनफैक्ट एडार का भी। जहां हम देखते हैं कि एडार और ये दानव अपने लीडर से बगावत करने के लिए उतर आते हैं, यानी ये सारे के सारे साउरोन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जब एडार को लगता है कि साउरोन अब मारा जा चुका है, तभी अचानक से साउरोन कुछ करता है जिससे इसके चेहरे से रोशनी निकलने के साथ साथ एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से सब के सब वहीं पर गिर पड़ते हैं। और तभी एडार देखता है कि साउरोन वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ था तो सिर्फ साउरोन के कपड़े और साथ में उसी कपड़े से कोई लिक्विड जैसा चीज बह रहा था। और जहाँ ये सारे लिक्विड इकट्ठा हुए थे, उस लिक्विड में एक चूहा जाने की कोशिश करता है कि तभी वो लिक्विड ठोस में बदल करके उस चूहे को जकड़ने लगता है, या फिर मैं बोलूँ कि ये चूहे को निगल जाता है। अब ये लिक्विड से बना ठोस पदार्थ घसीटते हुए बाहर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक राहगीर इस रास्ते से जा रहा था और तभी ये चीज इसके गाड़ी पर चढ़ जाता है। और इसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि ये चीज उस बंदे को अपने कब्जे में ले लिया था, यानी अब यही बंदा साउरोन था। खैर, अब साउरोन यहाँ से चलते चलते काफी दूर जा चुका था, जिस दौरान रास्ते में इसे कुछ इंसान नजर आते हैं। साउरोन जिस तरफ जा रहा था, इनमें से एक इंसान साउरोन को उधर जाने से रोकता है, ये बोलते हुए कि उधर दानव इंसानों पर हमला कर रहे हैं, इसलिए उधर जाने से अच्छा है तुम हमारे साथ चलो। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि साउरोन इनके साथ समुद्र के सफर पर निकल पड़ता है और इसी दौरान एक सी मॉन्स्टर इनके शिप पर हमला कर देता है। साउरोन और भी कुछ लोग जैसे तैसे बच करके सर्वाइव कर लेते हैं और यही वो वक्त था जब साउरोन की मुलाकात होती है ग्लैड्रियल से, जिसे ग्लैड्रियल मारने के लिए निकली थी। बट इसे तो पता ही नहीं था कि जिसे ये मारने निकली थी वो तो इसके सामने ही था। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है एंड नाउ अकॉर्डिंग टू सीजन 1, साउरोन एक बार फिर से एडार के हाथों पकड़ा जा चुका था। लेकिन हाँ, एडार को पता नहीं था कि ये बंदा साउरोन ही है, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये बंदा साउरोन के बारे में कुछ जानता है। इसलिए एडार इस पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है ताकि ये साउरोन के बारे में जो कुछ भी जानता है ये उसके सामने उगेल दे। बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बाद साउरोन एडार से बताता है कि साउरोन वापस आ चुका है, लेकिन इस बार किसी अलग रूप में, और एल्फ्स जो कि साउरोन के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, अगर आप मुझे रिहा कर दें तो मैं उन एल्फ्स से साउरोन का पता लगा लूंगा, जिसके बाद आप अपनी सेना भेजकर उसे खत्म कर देना। और मैं इस बात की शपथ लेता हूँ कि मैं आपसे कभी भी दगा नहीं करूंगा। सो हम देखते हैं कि एडार इसकी बातों पर यकीन करके इसे रिहा कर देता है। अब दूसरी तरफ हमें एल्फ्स को दिखाया जाता है और अकॉर्डिंग टू सीजन 1, एलरोंड ये उन तीनों अंगूठियों के बनाने के खिलाफ था और ना ही ये इन तीनों अंगूठियों को किसी को पहनने देना चाहता था, बल्कि ये तीनों अंगूठियों को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि इसे डर था कि अगर ये अंगूठियां साउरोन के हाथों लगी तो साउरोन इस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए बेटर यही है कि इन अंगूठियों को नष्ट कर दिया जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो तीनों अंगूठियां इसी के पास थी। गिलग्लैड और ग्लैड्रियल एलरोंड से इन अंगूठियों को वापस देने के लिए बोलते हैं, बट एलरोंड इन अंगूठियों को इन्हें नहीं देता। इससे पहले कि ये एलरोंड से अंगूठियों को छीनते, एलरोंड पहाड़ी से जंप लगा करके यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद ये एक ऐसे बंदे के पास जाता है जो इन अंगूठियों को नष्ट कर सके। लेकिन जब ये बंदा इन अंगूठियों को नष्ट करने के लिए निकलता है, तब जब ये इन अंगूठियों को देखता है, जिसे देख करके ये अपना मन बदल लेता है, यानी ये इन अंगूठियों को नष्ट करने से खुद को रोकता है। दूसरी तरफ गिलग्लॉड अपने कुछ आदमियों से सेलिब्रिम्बोर के पास एक संदेश भेजता है, वही बंदा जिसने साउरोन के साथ मिलकर अंगूठियों को बनाया था। खैर, मैसेज में ये था कि ये बंदा ही असली साउरोन है। अगले सीन में गिलग्लैड और ग्लैड्रियल एलरोंड का पता लगा करके उसके पास आ चुके थे, जहाँ ग्लैड्रियल एलरोंड को उन अंगूठियों को नष्ट ना करने देने के लिए बोलती है। बट तभी ये बंदा इन अंगूठियों को लेकर के गिलग्लैड के पास आ जाता है। एक अंगूठी तो ये खुद पहनता है और बाकी के बचे दो अंगूठी एक तो ग्लैड्रियल पहनती है और दूसरा गिलग्लैड। जैसे ही ये तीनों इन अंगूठियों को पहनते हैं, वो पौधा जिसके बारे में हमें पिछले सीजन में बताया गया था, जिसके किसी वजह से पत्ते झड़ रहे थे, इसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो रही थी, मात्र इन अंगूठियों को पहनने से मानो जैसे इसमें फिर से जान आने लगी हो। इसके सारे पत्ते फिर से ग्रो होने लगते हैं और देखते ही देखते ये पूरा पेड़ एक सोने की तरह चमकने लगता है, जिसे देख करके सब हैरान थे, यहाँ तक कि एलरोंड भी, जो देख
करके इसे एहसास होता है कि शायद मैं गलत था। अब हम देखते हैं सौरॉन को, जो सेलिब्रिम्बोर के ठिकाने पर इससे मिलने के लिए आया था। क्यों मिलने के लिए आया था, अब इसका पता हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। अब अगर तुम्हें इसके नेक्स्ट एपिसोड पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।